morning, everyone. How are you? I hope everyone is fine and, of course, studying. So, class, in the last class, we have done some basic operation which was related to list. That was how to create a list, how to update, delete, and how to perform some basic operation. That was how to calculate length, concatenation, repetition, and one more new concept, that was slicing, which I'm going to repeat it today also, and some basic operation also, that is my membership, repetition, length function, right? So let's start class. So today's topic which we are going to cover today, that is how list index, because that is very important to understand before doing the concept of slicing and indexing. Slicing and indexing is based on the index, which is known as the position of the list, and after that built-in functions and method that is very huge in numbers. So let's start. List is indexed. Why it is important to index the list? So class, as you can see in the second point, we have created a list with the name mylist1. In the mylist1 I have given 4 values, Ram, Sam, सीता एंड टोनी. ये मैंने वैल्यूज तो दे दी. अब माई लिस्ट 1 में कितनी वैल्यूज है? 4. तो 4 वैल्यू इट्स गोइंग टू बी स्टोर इन ओनली 1 नेम. सो एक नेम में 4 वैल्यू, तो हर एक वैल्यू की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना, सो दैट आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट वैल्यू. एक्सेस मतलब उस वैल्यू को मैं सीधा उठा सकूँ, फेच कर सकूँ, पॉइंट आउट कर सकूँ. सो लिस्ट कंसेप्ट ने कंसेप्ट निकाला इंडेक्सिंग का. इंडेक्सिंग का मतलब जैसे हमारी बुक में नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू सर्च अ चैप्टर, ठीक है ना, तो मैं पूरी बुक को नहीं देखूंगी. आई विल डायरेक्टली फोकस ऑन माई इंडेक्स जो फर्स्ट पेज पे होता है. मैं सीधा आई विल सर्च कि चैप्टर नेम इज़ देयर और नॉट. अगर है तो डायरेक्टली उसके पेज नंबर पे मैं ओपन कर लूँगी और आई विल रीच टू माई चैप्टर विच आई एम लुकिंग फॉर इट. सिमिलरली हेयर ऑल्सो माई लिस्ट 1 इज़ माई लिस्ट विच इज़ होल्डिंग 4 वैल्यूज़. अब 4 वैल्यू एक नाम में है तो हर वैल्यू की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इसलिए लिस्ट ने कंसेप्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर लिया. दैट इज़ नोन एज इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग का मतलब है हमें खुद से दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑलरेडी क्लियर कि लिस्ट में अगर 4 वैल्यूज़ है तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स 0 होगा, सेकेंड का 1, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 3. ठीक है. इन शॉर्ट, अगर मेरी एक लिस्ट में 10 आइटम्स हैं तो फर्स्ट इंडेक्स वुड बी 0 और लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 10 है ना टोटल आइटम्स, तो 10 - 1 कितना हुआ? 9. अगर मेरी लिस्ट में 50 आइटम्स हैं, इमेजिन आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट का इंडेक्स नंबर तो 0 होगा, ये क्लियर है. बस लास्ट स्टूडेंट का इंडेक्स क्या होगा? 50 - 1 विच इज़ माई 49. सो क्लास, फर्स्ट एलिमेंट या वैल्यूज, पोजीशन या उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वुड बी ऑलवेज 0. तो इट इज़ अ रूल व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो जो फर्स्ट आइटम है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या रहेगा? इन 0. एंड लास्ट का क्या रहेगा? लेंथ -1. तो अभी इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4. तो 4 - 1 कितना हुआ? 3. तो फर्स्ट का 0 और लास्ट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 3. लेट्स सी. सो राम इज होल्डिंग इंडेक्स वैल्यू 0. अच्छा, हम इस इंडेक्स को पोजीशन भी कह सकते हैं, ऑफसेट वैल्यू भी कह सकते हैं, तो दीज आर सिनोनिम्स, राइट. सैम की इंडेक्स नंबर विल बी 1, सीताज 2 एंड टोनीज 3. ठीक है. ये हम कब नेविगेट कर रहे हैं? जब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. बट फर्स्ट एलिमेंट्स वैल्यू, पोजीशन और इंडेक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड वुड बी 1. ठीक है, वुड बी -1 एक्चुअली में. लेट्स सी हाउ. सी, now we are forwarding from left hand side to right, from right hand side to left hand side. So yellow's holding value, yellow's index number would be -1, black index number would be -2 and blues would be -3 and red would be -4. So class, that is the rule we need to focus on. अगर लिस्ट में इंडेक्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड 0 से होगा एंड लास्ट वैल्यू वुड बी -1, like length -1. For example, here also. So Ram, Sam, Sita, Tony. 4 values are there. तो first index would be 0 and last would be 4 - 1. तो 4 - 1 कितना हुआ? 3. ठीक है. लेकिन when you are want to fetch a data from right hand side, मतलब उल्टी from the opposite direction you want to fetch it, तो यहाँ 0 नहीं होगा. तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स नंबर होगा -1, सेकेंड लास्ट का -2, थर्ड लास्ट का -4 एंड फोर्थ लास्ट का इज -4. ओके. सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. मतलब हम लोग इंग्लिश लिखे ना या हिंदी लिखे, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट हैंड साइड लिखते हैं, लेकिन उर्दू की जब बात करें, उर्दू इज़ अ लैंग्वेज विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड वी टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड.
तो सिमिलरली इधर भी अगर हम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो एक इसमें होगा -1 से स्टार्ट होगा. ये इनकी इंडेक्सिंग नंबर्स है. नाउ द टॉपिक इज इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड मैट्रिक्स. Imagine I have list. As you can see here, I have created a list with the name L. And how many values I have given total? 4. ठीक है. Imagine this is a list of the fruits name. The first fruit name is orange, mango, apple and kiwi. Right? अब हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम L है, जिसमें कुछ फ्रूट्स की लिस्ट है. अगर मुझे अपने हिसाब से या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इफ़ आई वांट टू गेट द डेटा मतलब मुझे इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यूज़ चाहिए, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्लाइसिंग. ठीक है. स्लाइसिंग मतलब जैसे हम फ्रूट्स के स्लाइस नहीं कट करते, एक होता है मैंगो पूरा दे देना, एक होता है मैंगो के स्लाइसेस देने. सिमिलरली अगर आपको लिस्ट पूरी देनी है तो एल दे दो. एल इज़ माई नेम ऑफ माई लिस्ट. तो एल का मतलब ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, कीवी. लेकिन अगर आपको इस लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है तो उसके लिए मुझे नॉलेज होनी चाहिए इंडेक्सिंग की. एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जब जाते हैं तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट हमेशा लेंथ -1 होता है. जैसे कि 0, 1, 2, 3. टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 4. ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, कीवी, कितनी टोटल वैल्यूज हो गई? 4. तो 4 - 1 कितना हो गया? 3. तो लास्ट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 3. ये है लेफ्ट हैंड साइड. लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो लास्ट वाला इंडेक्स होगा -1, सेकेंड लास्ट -2, मैंगो इज वुड बी -3, ऑरेंज वुड बी -4. सो क्लास नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू द स्लाइसिंग. और स्लाइसिंग जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं और किस तरह का डेटा हमारे पास आउटपुट में आता है. तो दैट टेबल आई हैव क्रिएटेड फॉर यू पीपल. लेट्स स्टार्ट. L is my name of my list. Please be sure L is nothing. It's the name of my list. आपने L में लिखा 2 तो मतलब ये क्लियर है, पॉजिटिव वैल्यू है ना. तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो 0, 1, 2 तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? एप्पल. अगर आपने लिखा रेंज, रेंज आप समझते ना, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट. अगर आपने लिखा रेंज, रेंज में लिखा L की वैल्यू आपको चाहिए 1 कोलोन और कोलोन के बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं, 1 कोलोन. तो इसका मतलब स्टार्टिंग तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर से हो लेकिन बाद की सारी वैल्यूज दिखाए. ठीक है ना. तो स्टार्टिंग फर्स्ट इंडेक्स नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है तो 0, 1. 1 इंडेक्स क्या हो गया क्लास? मैंगो. तो ये वैल्यू मैंगो से शुरू करके दिखाएगा एप्पल और कीवी. तो ये सारी वैल्यूज दिखाएगा लाइक दिस. बिकॉज 1 के बाद कोलोन के बाद आपने एंडिंग तो लिखा नहीं, आपने स्टार्टिंग बता दिया. एंडिंग जब आप नहीं बताओगे तो आगे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी डिस्प्ले करवाएगा. ओके. नाउ प्लीज हैव अ लुक हियर. L आगे आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, कॉलोन के बाद आपने क्या दे दिया है? एंडिंग पॉइंट. देखो कॉलोन है विच टेक्स द वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी. लेफ्ट हैंड साइड इज कंसीडर्ड एज अ स्टार्टिंग वैल्यू, राइट हैंड साइड इज कंसीडर्ड एज अ एंडिंग वैल्यू. सो पहले वाले केस में स्टार्टिंग वैल्यू थी, एंडिंग वैल्यू नहीं थी, तो सारी दिखाएगा. स्टार्ट उसी पोजीशन से करेगा, द पोजीशन और इंडेक्स नंबर विच यू हैव मेंशन्ड. लेकिन एंडिंग अगर आपने यहाँ पर अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें, हेयर आई हैव स्पेसिफाइड द एंडिंग वैल्यू. तो इसमें एंडिंग वैल्यू की क्लास एक रूल है, जो भी आप इंडेक्स नंबर दे रहे हो वो कभी भी कैलकुलेट नहीं होता. ठीक है. व्हाट डज इट मीन? सी, आपने यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू तो दी नहीं, तो स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट होगी 0. लेकिन आपने एंडिंग वैल्यू दे दी है. एंडिंग वैल्यू इज माई 2 इंडेक्स नंबर पे क्या आ रहा है? एप्पल. सो क्लास वो 2 नहीं दिखाएगा, वो हमेशा एक कदम नीचे चलता है, लेस देन चलता है. तो वो हमेशा क्या दिखाएगा? 0 और 1. अगर आपने यहाँ 3 दिखाया होता तो कहाँ तक वैल्यू दिखाता? 0, 1, 2. वो थर्ड इंडेक्स नंबर की वैल्यू नहीं दिखाएगा. दैट इज द यूज. सो कॉलोन में जब पॉजिटिव रेंज होती है इट नेवर इंक्लूड द राइट हैंड साइड इंडेक्स नंबर. तो राइट हैंड साइड इंडेक्स नंबर में आपने क्या मेंशन किया? 2. तो वो कभी भी वो पोजीशन नहीं लेता. दैट्स वाई आपने जब स्टार्टिंग नहीं दी इसमें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 लेकिन एंड वो करेगा मैंगो तक. इट विल नॉट इंक्लूड एप्पल बिकॉज एप्पल इज कमिंग एट वॉट पोजिशन? 2 पोजिशन. नाउ लेट्स सी हियर. आपने लिखा 1 कोलोन 3. इट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स नंबर विच इंडेक्स नंबर 1. 1 इज माई मैंगो. कहाँ तक चलेगा? 3 तक. लेकिन क्लास इट्स रूल, जो भी आपने एंडिंग दिया है वो एंडिंग को कैलकुलेट नहीं करेगा. इट मीन्स वो थर्ड की वैल्यू नहीं दिखाएगा, थर्ड से एक कदम आगे. तो कितना दिखाएगा? 1 और 2 की. 1 से स्टार्टिंग, 3 पे फिनिश नहीं करेगा, 3 से एक कदम पहले कितना हो गया? 2. सो आउटपुट वुड बी मैंगो और एप्पल एज यू कैन सी इट हियर. So colon with positive range never include the right hand side index number. तो right hand side index number इसका क्या है? 3. तो वो 3 को कभी भी इंक्लूड नहीं करता. तो 3 से एक कदम पहले कितना होगा? 2 which is my apple.
तो स्टार्टिंग रेंज हो गई 1, एंडिंग होगी 3, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा तो 3 से एक कदम पहले क्या है 2, तो आउटपुट क्या आएगा मैंगो और एप्पल। ये तो हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, लेकिन अब हम देखेंगे द वैल्यू इज कमिंग इन नेगेटिव। L इज माई नेम ऑफ द लिस्ट, -1, -1 मतलब राइट हैंड साइड से फर्स्ट वैल्यू, तो आउटपुट में क्या आएगा क्लास कीवी, क्योंकि जो लास्ट आइटम होता है ना राइट हैंड साइड से उसकी वैल्यू होती है -1। L -2, तो भाई -2 में ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो -2 में आउटपुट में क्या आ जाएगा एप्पल। लेकिन अब बात करें हम रेंज की, सो क्लास रेंज में हमने दिया -4 से लेकर -1, ये -1, -2, -3, -4, तो इट मीन्स -4 से लेकर -1। क्लास रूल वुड बी सेम, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया -4, एंडिंग दे दिया -1, तो क्लास -1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। -4 की वैल्यू आएगी, -3 की, -2 की, -1 की वैल्यू नहीं आएगी। सो आउटपुट वुड बी ऑरेंज बिकॉज इट इज कमिंग -4, मैंगो -3, एप्पल -2, कीवी नहीं आएगा, और बिकॉज आपने एंडिंग पोजीशन क्या दे रखी है 1, और ये रूल है कॉलोन के राइट हैंड साइड जो भी डेस्टिनेशन वैल्यू होती है उसका इंडेक्स नंबर कभी भी इंक्लूड नहीं होता। इज दैट ओके? ये है हमारा इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड मैट्रिसेस। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको एक लिस्ट में से पर्टिकुलर कोई वैल्यू निकालनी है, निकालने को हम बोलते हैं फेच करनी है, तो हमें स्लाइसिंग करनी पड़ती है। स्लाइसिंग का लिए क्या यूज करते हैं हम, कोलोन्स या पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, ठीक है। कोलोन दो चीजें लेता है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्टिंग पॉइंट, राइट हैंड साइड पे एंडिंग पॉइंट, और एक रूल है जो भी आप राइट हैंड साइड पे एंडिंग पॉइंट लिखेंगे या जो भी पोजीशन नंबर लिखेंगे वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती, उससे एक कदम पहले ही वो रुक जाता है। इज दैट क्लास क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग, ठीक है। नाउ क्लास देर आर मल्टीपल मैथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, बट मैं पहले सम बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट कर रही हूँ विच आई हैव डन इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, आई एम रिवाइजिंग। फर्स्ट इज मेंबरशिप। इन का मतलब होता है एक लिस्ट में से अगर मुझे एक वैल्यू चेक करनी है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन ऑपरेटर। हाउ, लेट्स हैव अ लुक हियर। हमने एक लिस्ट 1 बनाई जिसमें हमने 3 वैल्यूज दी, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। नाउ आई वांट टू चेक ब्लैक इन लिस्ट 1। क्लास इस लाइन का मतलब हुआ क्या ब्लैक एग्जिस्ट करता है लिस्ट 1 में, अगर करता है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अगर नहीं करता तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मेरे केस में ब्लैक एग्जिस्ट करता है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सो इन मेंबरशिप ऑपरेटर जस्ट चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, अगर वो एग्जिस्ट करती है वैल्यू इनसाइड द लिस्ट तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन। अगर आपके पास एक इमेजिन एक लिस्ट है, आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो उसके लिए होगा रिपीटेशन। इट रिपीट्स अ वैल्यू एज द नंबर यू स्पेसिफाई। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिस्ट 1 बनाई, लिस्ट 1 में आपने 2 वैल्यूज दी, रेड एंड ब्लू। आपने लिस्ट 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू क्लास कितनी बार कॉपी होगी, 2 टाइम्स, तो आउटपुट भी रेड 1, ये 1 कॉपी हो गई और उसके बाद ये दूसरी कॉपी हो गई, दैट वुड बी माई आउटपुट। तो 2 टाइम्स आएगा ना, 1 एंड 2, 3 टाइम्स इफ यू मेंशन, तो कितनी बार आता, 3 टाइम्स। Concatenation. Class, if you want to join more than one list, imagine you have 2 lists, you just want to add those lists together and make it one. So उसके लिए हमारे पास होता है प्लस ऑपरेटर, तो प्लस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन। दीज आर द बेसिक मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो इमेजिन हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट 1, इसमें वैल्यू डाली 1 2 3, लिस्ट 2 4 5 6, हमने प्रिंट किया लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज it will join the list 1 values with the list 2 values. Okay, after that let's start length function. len stands for length. It gives the total length of the list. हमने एक लिस्ट 1 बनाई जिसमें हमने वैल्यू दी 10 20 30 40, ठीक है, 10 20 30 40, तो लिस्ट 1 के अंदर कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4, तो जब हम लिखेंगे लेन और लिस्ट 1 तो आउटपुट कितना आएगा, 4. So length function will tell you that how many values or how many names or something else are there inside the list. ठीक है, अच्छा class, one more thing here, in between the list 1 and the value, list 2 and the value I forgot to give is equal to. Here also between the list 1 and these value I forgot to give is equal to. Please give is equal to between them like this. ठीक है, okay. Now come to the max function. Max, min and sum, they
always works on the list who is holding the numerical value, whether it is decimal or without decimal. Imagine here, as you can see that we have one list with the name list 1 which is holding multiple values and that all are numerical. अगर आप लिखते हो min list 1 तो मतलब list 1 is my name of the list, इसके अंदर से जो भी मिनिमम वैल्यू वो दिखा देगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 12, तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा. अगर इफ़ यू आर मेंशन मैक्स लिस्ट 1 तो क्या करेगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 92, तो वो 92 दिखा देगा और आउटपुट विजिबल हो जाएगा. ठीक है. अगर आपने दिखा दिया सम लिस्ट 1 तो क्या करेगा, लिस्ट 1 के अंदर जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करेगा और उसका आउटपुट दिखा देगा. तो व्हेन यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज द आउटपुट बिकम 284. ओके. सो जब हमें लिस्ट के अंदर कुछ भी बेसिक कैलकुलेशंस या उसकी लेंथ चेक करनी हो तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस वी कैन यूज. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, अपेंड. क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड लिस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट अपेंड. क्लास, इमेजिन आई हैव अ लिस्ट. मैं चाहती हूँ ऐसा रूल बनाना कि जो भी लिस्ट में नया स्टूडेंट जो भी ऐड हो वो हमेशा एट द एंड ऐड हो, सो दैट मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जज करने में कि कौन सा बच्चा बीच में तो कहीं जाके ऐड नहीं हो गया. सो उसके लिए हम ये सिक्योरिटी लगा सकते हैं बाय यूजिंग विच फंक्शन, अपेंड फंक्शन. अपेंड फंक्शन ऑलवेज हेल्प्स टू ऐड एनी वैल्यू बट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. तो आप कोई भी वैल्यू जितनी बार ऐड करवाएं वो हमेशा ऑलरेडी जो लिस्ट आपकी बनी हुई है उसमें जो भी वैल्यू है उसमें बीच में कोई चेंजेस नहीं करेगी. जो भी वैल्यू ऐड करेगी हमेशा एट द एंड ऐड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट विद द नेम लिस्ट 1 in which we have given 4 values 10, 20, 30, 40. नाउ लिस्ट 1 में मैं अपेंड करवाना चाहती हूँ तो 50. जैसे मैं ये लाइन लिखूंगी उसके बाद आप डिस्प्ले कराएंगे तो आउटपुट वुड बी लाइक दिस 10, 20, 30, 40, 50. बिकॉज जो भी वैल्यू है आप ऐड करेंगे इट वुड कुड बी एनीथिंग, वो हमेशा एट द एंड जाके ऐड होगी. दैट इज द रूल. अपेंड का मतलब है जो भी आप लिस्ट में ऐड करेंगे वो हमेशा एट द एंड ही जाके ऐड होगा. इसलिए अपेंड में कभी भी ऐड करती हुई वैल्यू का कोई भी पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो तो एट द एंड ही ऐड होगी. क्लियर. क्लियर हमेशा क्या करता है क्लास, जो भी लिस्ट है उस सबको मेमोरी से डिलीट करना हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, क्लियर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव अ लिस्ट विद द नेम फ्रूट्स, एप्पल, बनाना एंड चेरी. मैंने करा फ्रूट्स इज द नेम ऑफ द लिस्ट डॉट क्लियर फंक्शन. हमने जब क्लियर किया और मैं जब प्रिंट करूंगी फ्रूट्स को तो मेरे को सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स नजर आएंगे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर का डेटा गायब हो गया. सो क्लियर विल क्लियर और रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. ओके. कॉपी. ठीक है, कॉपी तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे. ठीक है ना, मतलब एक ये तो होता ही है हमारे साथ. वन स्टूडेंट इज डूइंग द होमवर्क, आपके बोलते हैं अरे यार प्लीज पास योर कॉपी या व्हाट्सएप कर दे वॉट एवर द होमवर्क यू हैव डन, जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल कॉपी इन माई नोटबुक. राइट. सिमिलरली हेयर ऑल्सो हमने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम रखा फ्रूट्स, इन विच आई हैव गिवन 3 वैल्यूज, एप्पल, बनाना एंड चेरी. राइट. नाउ प्लीज हैव अ लुक हियर. फ्रूट्स इज द नेम ऑफ लिस्ट. मैं उसको कॉपी कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कॉपी करोगे तो कहीं सेव भी तो करोगे ना. फॉर यू पीपल, अगर मेरे फ्रेंड ने मैंने नोटबुक ली है कॉपी करने के लिए तो मैं उस नोटबुक में से सारा काम कॉपी कहाँ करूँगी, अपनी दूसरी नोटबुक में. सिमिलरली फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है जिसको मैं कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके कहीं ना कहीं तो रखूंगी ना, तो मैं किस में कॉपी करके रख रही हूँ, एक और लिस्ट में जिसका नाम मैंने क्या दे दिया है, एक्स. तो फ्रूट्स का सारा डेटा कॉपी किस में हो जाएगा, एक्स में. तो फ्रूट्स के अंदर क्या डेटा था, एप्पल, बनाना, चेरी. तो एक्स में भी अब क्या आ गया, एप्पल, बनाना, चेरी. तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगी एक्स को तो आउटपुट वुड बी एप्पल, बनाना एंड चेरी. नेक्स्ट इज माई काउंट. इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यूज. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक हियर. फ्रूट्स, राइट. फ्रूट्स में आपने लिखा है यहाँ पर एप्पल, बनाना, चेरी. ठीक है. आपने लिखा फ्रूट्स डॉट काउंट चेरी. ठीक है. तो बेसिकली क्लास इट विल टेल यू, काउंट फंक्शन हमेशा ये बताता है कि एक वर्ड कितनी बार आया है प्रोग्राम में. ठीक है. अगर चेरी 2 लिखा होता तो चेरी 2 टाइम्स दिखाता, लेकिन मेरे केस में एप्पल, बनाना, चेरी. If I am writing fruits is the name of the list, count is the name of the function. If I am writing cherry, तो cherry का क्या बताएगा, वो कितनी बार आया है.
तो कितनी बार आया है चेरी? 1 टाइम। चेरी कितनी बार आया है आपका? 1 टाइम। तो x के अंदर भी क्या स्टोर हो जाएगा? 1। तो क्या डिस्प्ले करवाएगा? 1। ठीक है, तो फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी काउंट फंक्शन हमेशा ये बताता है जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसके ब्रैकेट में वो उस लिस्ट के अंदर कितनी बार आई है। ओके, तो जितनी बार भी आई है उसका नंबर किस में आके स्टोर हो जाएगा? x नाम के वेरिएबल में। आप वेरिएबल का नाम कोई और भी दे सकते हो। तो चेरी जितनी बार भी आई है वो x में आ जाएगा और प्रिंट करेंगे आप x को। तो मेरे केस में चेरी इज कमिंग ओनली वंस, दैट्स व्हाई 1 इज कमिंग एज आउटपुट। एक्सटेंड क्लास, एक्सटेंड का मतलब एक्सटेंड एंड कॉन्केटिनेशन बेसिकली बोथ आर सेम। आप जब दो लिस्ट को ऐड करवाना चाहें लाइक दिस, दो लिस्ट को ऐड करवाना चाहें तो प्लस ऑपरेटर यूज होता है। सिमिलरली अगर आप फंक्शन यूज करना चाहें उसकी जगह पे तो क्या यूज होता है? एक्सटेंड। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो प्लस ऑपरेटर है ना वो दो मैचिंग चीजों को ही ऐड करता है, मतलब लिस्ट तो लिस्ट के साथ ही ऐड करेगा। लेकिन एक्सटेंड फंक्शन इज वेरी मैजिकल। एक्सटेंड बोलता है, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे हम बोलते हैं ना हम अपना बिजनेस एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, घर एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। सो कार को तो नहीं एक्सटेंड कर सकते ना। ओके, सो इट मीन्स जो चीज़ें यू नो साइज वाइज दे आर फ्लेक्सिबल, दैट थिंग इज नोन एज एक्सटेंड। सो क्लास हियर एक्सटेंड डज 2 थिंग्स। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ ऐड करना है, ऐड का मतलब ज्वाइन करना है, तो भी आप एक्सटेंड यूज कर सकते हो। एक लिस्ट है, एक सेट है, उसको आपस में मैच करना है, ऐड करना है, ज्वाइन करना है, वो कर सकते हो। एक सेट और एक टपल है, उसको आपस में ज्वाइन करना है, हम उसको भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स एक्सटेंड फंक्शंस ऐड द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, किसी भी मैनर में तो आइटरेटेबल बोलते हैं उसको। आइटरेटेबल में अगर हम जाएं सो आइटरेबल में हम लोग क्या यूज करेंगे? सेट, टपल एंड लिस्ट। इट मीन्स एक्सटेंड फंक्शन में हम लिस्ट को सेट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को टपल के साथ भी कर सकते हैं, लिस्ट को लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर। हमने यहाँ पर दो लिस्ट बनाई है। फर्स्ट लिस्ट इज द नेम इज विद द नेम फ्रूट्स एंड सेकेंड लिस्ट इज विद द नेम कार्स। सो फ्रूट इज हैविंग 3 वैल्यूज, एप्पल, बनाना, चेरी। कार्स इज हैविंग अगेन 3 वैल्यूज, फोर्ड्स, BMW, वॉल्वो। क्लास ये बड़े ब्रैकेट है ना, कैन यू सी? फोर्ड से पहले वॉल्वो के बाद बड़े ब्रैकेट है ना, तो ये लिस्ट है। अगर आप इसको सर्कल वाले जिसे हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, अगर राउंड ब्रैकेट बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा? टपल। ठीक है, यही तो डिफरेंस होता है हल्का सा, ठीक है ना। तो आप राउंड ब्रैकेट बना दोगे क्या बन जाएगा? टपल। सो क्लास दो लिस्ट हो या दो टपल हो, अगर उन दोनों को आपस में ऐड करके ज्वाइन करके दिखाना है तो विच फंक्शन वी कैन यूज? एक्सटेंड। सो फ्रूट्स इज द नेम ऑफ द लिस्ट, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। वो किसके साथ जाके ऐड हो जाएंगी? कार्स के साथ। या ये कहें कार किसके अंदर जाके एक्सटेंड हो जाएगी? फ्रूट्स के साथ। तो फोर्ड, BMW, वॉल्वो इज गोइंग टू बी एडेड विद द फ्रूट्स। तो जब हम प्रिंट करेंगे फ्रूट को, क्योंकि कार्स जाके ऐड हुई है ना फ्रूट्स में, तो जब मैं प्रिंट करूंगी फ्रूट्स को तो फ्रूट्स में पहले 3 वैल्यूज थी, नाउ इट बिकम 6, एप्पल, बनाना, चेरी, फोर्ड, BMW एंड वॉल्वो। बिकॉज फ्रूट फंक्शन के साथ हमने एक्सटेंड फंक्शन किया है, तो एक्सटेंड में हम किसकी वैल्यू पास कर रहे हैं? कार्स। कार्स इज द नेम ऑफ अगेन माई लिस्ट। सो कार्स की वैल्यू किस में जाके ऐड हो जाएंगे? फ्रूट्स में। तो मैं जब प्रिंट कराऊंगी फ्रूट्स को तो मेरी फ्रूट्स में पहले 3 वैल्यूज थी, नाउ इट बिकम 6। ठीक है, नाउ लिस्ट क्लास इट इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मीन्स जैसे अभी हम लिस्ट बना रहे थे, कितना सिंपल तरीका था ना, लाइक दिस। ये देखो एक लाइन हमने लिखी, फ्रूट्स इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, उसमें वी हैव स्पेसिफाइड द वैल्यूज, इट बिकम्स अ लिस्ट। नाउ वी हैव अनदर मेथड टू क्रिएट अ लिस्ट। पहले मैं लिस्ट लिखूंगी, लिस्ट इज अगेन अ कंस्ट्रक्टर, नेम ऑफ द फंक्शन, यू कैन से दैट, बिकॉज ये स्पेशल टाइप का एक फंक्शन होता है, मेथड होता है। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, इसमें कोई बिग ब्रैकेट यूज नहीं होता है, दैट इज द रूल। सिर्फ एक ही ब्रैकेट यूज होता है, राउंडेड ब्रैकेट। सो पहले लिस्ट का ब्रैकेट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, फिर उसके अंदर जो भी वैल्यूज आपने डाली है वो एक और ब्रैकेट में हम डालेंगे, लाइक एप्पल, बनाना एंड चेरी इज इक्वल टू के बाद नेम ऑफ द लिस्ट दे देंगे। तो मतलब ये लिस्ट आप जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्टर है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, ये LIST स्मॉल केस में ही होता है हमेशा। इट इज अ कंस्ट्रक्टर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट। इसमें हमें कोई बिग ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, वी कैन यूज ओनली राउंडेड ब्रैकेट्स लाइक दिस। ठीक है, सो ये जो लिस्ट आपने बनाई है एप्पल, बनाना, चेरी, इसको हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? दिस लिस्ट।
ठीक है। सो आप लिस्ट ऐसे बनाओ या कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऐसे बनाओ, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हमें कौन सा नाम यूज करना पड़ता है, लिस्ट, और बिग ब्रैकेट्स की जगह कौन से ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं, राउंडेड ब्रैकेट्स। सो बोथ इज सेम। सो दिस लिस्ट को मैं जब डिस्प्ले कराऊंगी तो आउटपुट में क्या आएगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी। क्लास दिस इज लाइक इंडेक्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ओके, इंडेक्स, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यूज, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक हियर, हमने लिखा इंडेक्स, ठीक है ना। अब क्लास ये क्या करेगा, अच्छा मैं इसको प्लीज इसके साथ थोड़ा सा अकाउंट के साथ रिलेट करना चाहूंगी। काउंट ये बताता है कि एक लिस्ट में एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है ना। इंडेक्स ये बताता है कि अगर एक लिस्ट में एक वैल्यू 2 बार आ रही है तो जो पहली वैल्यू आ रही है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक हियर, I have created a list with the name fruits, जिसमें we have given some values. In this list, if you will see, 32 is coming twicely. What is the position of 32? 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो एक 32 3 पे पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन में, एंड द नेक्स्ट 32 इज कमिंग ऑन फिफ्थ पोजीशन। सो क्लास इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, प्लीज 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 मेंशन इट, जो भी वैल्यू जितनी बार भी रिपीट हो रही हो वो बाकी आगे वाली जो कॉपी है ना उसकी तो इंडेक्स नंबर नहीं दिखाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम उसको वैल्यू मिल गई उसका इंडेक्स नंबर दिखाएगा। जैसे कि मेरे केस में 32 इज कमिंग ट्वाइसली, 32 इज कमिंग ऑन थर्ड इंडेक्स एंड 32 इज कमिंग ऑन फिफ्थ इंडेक्स, तो वो फिफ्थ का नहीं दिखाएगा, जो पहले उसे 32 मिल गया उसका इंडेक्स नंबर दिखाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर फ्रूट्स बनाया, इसमें एक लिस्ट बना दी, लिस्ट का नाम फ्रूट्स दे दिया, फिर मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट इंडेक्स। मुझे किसका इंडेक्स नंबर जानना है, 32 का, तो 32 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो वो दोनों के इंडेक्स नहीं दिखाएगा, पहली बार जो वैल्यू मिल गई उसी का इंडेक्स दिखाएगा, किसमें स्टोर कर देगा, एक्स में। मैं जो प्रिंट कराऊंगी एक्स, तो क्या आउटपुट आएगा, 3, वो लास्ट वाले का इंडेक्स नहीं दिखाएगा। दैट इज द यूज ऑफ इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट। तो कोई भी वैल्यू अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो उसका सेकेंड वैल्यू का नहीं दिखाएगा, जो फर्स्ट वैल्यू उसको मिल गई सिर्फ उसी का इंडेक्स दिखाएगा, इंडेक्स नंबर दिखाएगा। इंसर्ट क्लास, देयर इज सम रिक्वायरमेंट व्हेन यू वांट टू ऐड सम वैल्यू इन द लिस्ट बट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट। सो इमेजिन वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट विद द नेम फ्रूट्स, जिसमें हमने एप्पल, बनाना, चेरी दिए, तो मुझे एक वैल्यू नहीं इंसर्ट करवानी है, तो फ्रूट्स इज द नेम ऑफ माई लिस्ट, डॉट इंसर्ट इज द प्रीडिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट पोजीशन पे मुझे क्या ऐड कराना है, ऑरेंज। सो क्लास एप्पल की कौन सी पोजीशन है, इंडेक्स नंबर क्या है, 0, बनाना का क्या है, 1, चेरी का क्या है, 2। तो जो 1 है उसका हम उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना चाहते हैं, बिकॉज 1 पे मैं नई वैल्यू ऐड कराना चाहती हूँ, ऑरेंज। सो जब मैं प्रिंट कराऊंगी फ्रूट्स को तो आउटपुट आएगा एप्पल, एप्पल के बाद क्या आ जाएगा, ऑरेंज, बनाना एंड चेरी। सो जब आपको अपनी लिस्ट में पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर वैल्यू इंसर्ट करवानी हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, इंसर्ट। इंसर्ट टेक्स ऑलवेज 2 पैरामीटर, फर्स्ट इन पोजीशन नंबर जिसे आप इंडेक्स नंबर कहते हैं, एंड सेकंड द वैल्यू विच यू वांट टू इंसर्ट। सो पहले हमारे फ्रूट्स के अंदर 0 पे एप्पल था, 1 पे बनाना था, सेकंड पे चेरी था, लेकिन अब मैंने 1 के ऊपर क्या ऐड ऑन कर दिया, ऑरेंज, तो और बनाना ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया 2 पे, चेरी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया 3 पे। पॉप, the pop method removes the specified index or the last item if index is not specified। अगर हमें अपनी जो हम चाहें वो वैल्यू इंडेक्स नंबर की डिलीट करना चाहें तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ पॉप। तो वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट विद द नेम फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरीज आर देयर इनसाइड द फ्रूट लिस्ट। मैंने लिखा फ्रूट्स इज द नेम ऑफ माई लिस्ट, डॉट पॉप इज नेम ऑफ द फंक्शन। कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू मुझे उड़ानी है, डिलीट करनी है, इरेज करनी है, 1। एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, बनाना का इंडेक्स नंबर क्या है, 1, चेरी का क्या है, 2। तो ये 1 को उड़ा देगा, डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा इंडेक्स नंबर मेंशन किया है, 1। तो बनाना इज गोइंग टू बी इरेज्ड। सो जब मैं डिस्प्ले कराऊंगी प्रिंट फ्रूट्स, तो पहले एप्पल, बनाना, चेरी थे, अब तो मैंने बनाना की जो इंडेक्स नंबर है वो देख के उसको डिलीट कर दिया है, तो सिर्फ नाउ आई हैव 2 आइटम इन माई लिस्ट, दैट इज एप्पल एंड द चेरी। ओके, अच्छा इमेजिन अगर पॉप में यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, 1 भी ना लिखा होता, कुछ भी ना लिखा होता, तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा आइटम रिमूव कर देता था, लास्ट इंडेक्स। ये यहाँ पे लिखा है कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो वो कौन सा इंडेक्स नंबर मेंशन कर देगा, लास्ट।
ठीक है, कौन सा इरेज कर देगा, लास्ट। अगर हम 1 में कुछ भी ना लिखा होता है यहाँ पर तो कौन इरेज होता है, चेरी। ठीक है, तो फिर आउटपुट आता है एप्पल और बनाना। रिमूव क्लास, अगर देखो पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ता है, रिमूव के अंदर वैल्यू मेंशन करनी पड़ती है, दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंस। वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट विद द नेम फ्रूट्स, एप्पल बनाना चेरी बनाना, आई हैव रिटन ट्वाइसली, व्हाई, बिकॉज देखो रिमूव के अंदर अगर आप वैल्यू देते हो ना बनाना, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ फ्रूट्स में आई हैव 4 वैल्यू, बस बनाना आई हैव रिपीटेड ट्वाइसली, फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना, ठीक है, फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना। सो क्या करेगा, जहाँ पर भी उसको पहला बनाना दिख गया वो ही डिलीट कर देगा, लास्ट वाले बनाना पे वो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखो रिमूव फंक्शन रिमूव तो करता है वैल्यू को विच यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई, लेकिन अगर उसकी डुप्लीकेसी है, रिपीटेशन है, तो सॉरी वो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। जो फर्स्ट अक्रेंस उसको मिलेगी, जो फर्स्ट उसको वर्ड मैचिंग का मिल जाएगा उसको ही डिलीट कर देगा, चाहे उसकी आगे कॉपीज ही क्यों ना हो, उनको वो डिलीट नहीं करेगा। ओके, सो एप्पल बनाना चेरी बनाना, फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना, सो प्रिंट फ्रूट्स तो क्या करेगा, पहला बनाना हटा देगा, तो क्या बच जाएगा, एप्पल चेरी एंड बनाना। ओके ओके, नेक्स्ट कम टू द रिवर्स फंक्शन। क्लास रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा दिखाना। सो क्लास हेयर वी हैव अ लिस्ट विद द नेम फ्रूट्स वेयर एप्पल बनाना चेरीज आर देयर, मैंने लिखा फ्रूट डॉट रिवर्स, ठीक है ना, तो डिस्प्ले करवाया, तो पहले एप्पल बनाना चेरी आ रहा था, रिवर्स में क्या आ जाएगा, चेरी बनाना एंड एप्पल। ओके, नाउ कम टू द सॉर्ट। क्लास सॉर्ट का मतलब होता है हमेशा डेटा को सॉर्ट करना, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब होता है A to Z, जिसे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी बोलते हैं। डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A, जिसे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं। सो क्लास, अगर आपकी लिस्ट में कोई वैल्यूज है, अगर आप उनको सॉर्ट करना चाहते हैं, so for that we have a predefined function with the name sort. Let's have a look here. In this we have created a list with the name cars where we have given 3 values, Ford, BMW and Volvo. मैंने किया cars dot sort, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, तो प्लीज सॉर्ट के ब्रैकेट में आप क्या लिख दीजिएगा, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। जब प्रिंट करोगे तो डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, पहले वॉल्वो आएगा, फोर्ड आएगा, फिर BMW आएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं जी असेंडिंग ऑर्डर में ही आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, A to Z, A to Z के हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, BMW, फोर्ड एंड वॉल्वो। तो प्लीज रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू इस ब्रैकेट में से हटा दीजिएगा, ठीक है। दैट आई हैव क्लियरली रिटर्न हियर ऑल्सो। ओके क्लास, सो क्लास दीज आर द फंक्शंस methods related to list. In the next class we will see the demo which is totally dependable on list, and after that list topic would be finished. Then we are going to start with dictionary. Okay class, thank you.